महंगाई ही महंगाई, हर तरफ एक ही दुहाई। जनूबी पंजाब में मुर्गी की कीमत में तारीखी इजाफा। मुल्तान, डीजी खान, रहीम यार खान और मियांवाली में ब्रायलर गोश्त की तीसरी सेंचुरी। चिकन की फी किलो कीमत 320 रुपए से तजावुज कर गई। अंडों की कीमत बढ़ने का खदशा। महंगाई के हाथों बिलबिलाई आवाम इंतजामिया के खिलाफ फट पड़ी है। शहर मुल्तान में एक हफ्ते के दौरान चिकन की कीमत 250 से 300 पर पहुंच गई है। मजीद बात करेंगे अली रियाज से। अली बताएगा क्या कहते हैं शहरी और दुकानदारों का क्या कहना है। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान में चिकन की जो कीमतें हैं वो एक हफ्ते के दौरान इतनी ज्यादा उसमें इजाफा हो गया है कि वजह सामने नहीं आ रही। कि वजह यह है कि शादी का जो सीजन आया है उस वजह से उसकी डिमांड बढ़ गई है, तो इसलिए डिमांड एंड सप्लाई की वजह से कीमतें फर्क पड़ रहा है, या फिर कोई और वजह है। क्योंकि आज का जो चिकन का मुल्तान शहर में जो रेट है वो 300 रुपए किलो के हिसाब से फरोख्त है। जबकि इसके अलावा अगर गुज़श्ता दिनों का कीमत की बात की जाए तो मुल्तान शहर में जो चिकन ब्रायलर के गोश्त की जो कीमत थी फी किलो 280 भी बिक रहा था, उससे चंद रोज कबल 250, इवन के 240 रुपए में ही फरोख्त हो रहा था। तो आज की जो जिंदा मुर्गी की जो कीमत है, ब्रायलर की कीमत जो है वो 213 रुपए है, जबकि गोश्त की जो कीमत है वो 300 रुपए है। क्या वजह है, तो पहले जानते दुकानदार से, उनसे पूछते हैं क्या वजह है, क्या कहना चाहेंगे। या वजह यह कि शादी का सीजन आ गया है, इस वजह से कीमत बढ़ी है, क्या वजह है। तो शादी का सीजन भी है, दूसरा डिमांड एंड सप्लाई में बहुत ज्यादा फर्क है, तीसरा मुर्गी में बीमारी भी आई हुई है और मुर्गी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है पीछे फार्म पे, जिसकी वजह से ये तमाम सूरत हाल पैदा हुई है। पहले रेट बिल्कुल ठीक था, अब बहुत ज़्यादा हो गया, रेट काफ़ी ज़्यादा हो गए। दुकानदार ठीक है, चिकन की कीमतों में इजाफा हुआ है। अली रियाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुक करते हैं रहीम या खान का, वहां पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। मजीद हमें बताएंगे आमिर भट्टी। आमिर बताएगा कितना इजाफा हुआ है। बिल्कुल रहीम यार खान में मुर्गी की कीमतों में इजाफे का एक सिलसिला जारी है। मुर्गी के गोश्त की अगर बात की जाए तो मुर्गी का गोश्त जो एक हफ्ते कबल रहीम यार खान में फी किलो जो है 280 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा था, इसके फी किलो रेट्स में 44 रुपए का इजाफा है, जिसके बाद अब मुर्गी का गोश्त है 324 रुपए में फरोख्त रहा है। इसके साथ अगर जिंदा मुर्गी की बात की जाए तो जिंदा मुर्गी के फी किलो रेट्स में भी 44 रुपए का इजाफा है। मुर्गी का जिंदा मुर्गी जो कि एक हफ्ते कबल 180 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही थी, 44 रुपए फी किलो इजाफे के बाद अब ये जो है 224 रुपए का इसमें इजाफा है। दुकानदार से जानते बताएगा कि इसके रेट्स में जो इजाफा है ये किन वजूहात पे हुआ है। डिमांड सप्लाई इशू है, शादियों का सीजन है और रेट्स के हवाले से मजीद क्या अंदेशा जाहिर करते हैं कि रेट्स में मजीद आगे इजाफा होगा या कमी होगी। मजीद रेट बढ़ेगा इसका, जो है मुर्गी नहीं है फार्म में, पीछे नुकसान बहुत हुए, लोगों ने मुर्गी डाली नहीं, उसके लिए बहुत मसला बना पड़ा है। तो कुछ हुकूमत की नाअहली जो कंट्रोल नहीं रेट कर रही, जो फीड का रेट है वो 1200 रुपये बोरी बढ़ गया रेट। मुर्गी की कीमतों में तारीखी इजाफा देखने में आया है। रहीम यार खान से आमिर भट्टी आप हमें अपडेट कर रहे थे। रुक करेंगे बहावलपुर का, वहां मुर्गी की कीमतों की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं मोहम्मद अमीन से। जी अमीन बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे ही शादियों का सीजन शुरू हुआ है तो वैसे ही बहावलपुर शहर में जो चिकन की कीमतें हैं उनको पर लग गए हैं और रोजाना की बुनियाद पर जो है चिकन की कीमतों में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज की बात करें तो गुज़िश्ता रोज बहावलपुर की जो मार्केट है यहाँ पर चिकन 320 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा था, लेकिन आज जो है 6 रुपए का इजाफा हुआ है। आज है आम मार्केट में 326 रुपए फी किलो के हिसाब से चिकन जो है फरोख्त हो रहा है। सवाल है जो चिकन लगाने वाले उनको यही कहना है कि शादी में जो गोश्त जा रहा है उसकी मांग में इजाफा हुआ है, उसके बाद जो है रोजाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ रही हैं। कस्टमर मौजूद है, बात करते हैं। बताइएगा, कल 20 रुपए था 320, आज 326 हो गया चिकन, कहाँ जा रहा है रेट इनका। सर बस शादियों का सीजन है तो ऑलमोस्ट बढ़ी जा रहा है, रोज रेट चेंज होता है। कल 320 था, आज 326 है, डेली बढ़ रहा है रेट, बस समझ नहीं आ रही कुछ। हर चीज़ ऐसे ही है, आप सब्जी देखें वो बहुत महंगी हो गई है, पहले से बहुत ज़्यादा महंगी हुई है सब्जी, हर चीज़ के रेट में फ़र्क है। बिल्कुल, चिकन के साथ साथ सब्जी की कीमतें भी आसमानों से बातें करें। आप बताइएगा, जब आप 6 रुपये बढ़ा है तो जो कस्टमर होता है वो रिएक्शन नहीं करता है, वो कहते हैं इतनी महंगाई हो गई है भी, अब जो पहले किलो लेता था अब आधा किलो एक पाव लेने लग गए। देखिए चिकन जैसे लिया सुबह से लेके शाम तक वैसे पड़ा हुआ है। कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, आप तो कारोबार करें, क्यों बढ़ रही हैं। ये शादियों का सीजन है इसलिए चिकन का रेट तो इसलिए बढ़ रहा है, बाकी का मुझे पता नहीं है। बिल्कुल, शादियों का सीजन है और चिकन का रेट बढ़ रहा है। मोहम्मद अमीन आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुक करते हैं मियांवाली का, वहां चिकन की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है ये जानेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर बताएगा। जी बिल्कुल, मियांवाली में मुर्गी के गोश्त के निर्ख को पर लग गए। एक ही रात में 18 रुपए फी किलो के हिसाब से इजाफा हो गया है।
कल जो मियां वाली में मुर्गी का रेट रहा है वो था 291 रुपए और आज जो मुर्गी फी किलो के हिसाब से मियां वाली में बेची जा रही है उसका रेट पहुंच चुका है 309 रुपए तक। 18 रुपए का इजाफा हुआ है मुर्गी के रेट में। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे भाई, एक ही रात में 18 रुपए का इजाफा हो गया है? अस्सलाम वालेकुम जी, ये देखें, आप देख रहे हैं ये 290 रुपए था और आज 309 रुपए हो गए हैं। तो ये अब कमिश्नर को चाहिए इस पर नोटिस लेना चाहिए कि ये मुर्गी रातों रात क्यों महंगी हो रही है एक दिन में, या इसके पीछे भी कोई ब्यूरोक्रेसी है। अब हम क्या कह सकते हैं, इंतजामिया को कुछ करना चाहिए कि हम गरीब आवाम हैं किधर जाएं। रोज बरोज इजाफा हो रहा है इस महंगाई में। जी, रोज बरोज महंगाई में इजाफा हो रहा है। दिवाली में एक ही दिन में 18 रुपए फी किलो का इजाफा देखने में आया है मुर्गी की कीमतों में। अख्तर मजाज आप तफसीलात बता रहे थे। दूसरी तरफ अब रुख करेंगे डीजी खान का, जहां अंडों के बाद मुर्गी के रेट्स में मुसलसल इजाफा जारी है। बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन बताएगा। जी, डेरा गाजी खान में भी चिकन के रेट जो हैं वो अचानक से बढ़े हैं। ना सिर्फ ये चिकन इस वक्त ओपन मार्केट में बढ़ा है, बल्कि उसके साथ साथ इसकी कीमतें सस्ते बाजार, जिस पे हुकूमत दावा कर रही है कि सस्ती चीजें मिल रही हैं, वहां पर भी इसकी कीमतें बढ़ी हैं। और 2 से 3 दिन के दौरान 240 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला चिकन अब 315 से 320 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ कस्टमर हैं। हाँ जी, चिकन लेने आए हैं, इतना महंगा? जी हाँ जी, पिछले दिनों लेना आया था, यहाँ पर चिकन 240 रुपए था, आज लेने आया 315 रुपए बता रहे हैं। लिहाजा गरीब क्या करे, आधा किलो लेने आया था, आधा किलो ले रहा हूँ। अब बस क्या कर, सस्ते बाजार में जाए, सस्ते बाजार में जाए सर जी, वहाँ पर हमें वहाँ पे भी यही कीमत है सर जी। हमें कोई हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत सर जी पता नहीं यहाँ क्या कर रही है। हम तो भाईजान क्या हो रहा है, महंगाई कंट्रोल हो रही है? अवाम रुल गई है, खुदा की कसम। कोई महंगाई में लोगों की नींदें उड़ गई है, कारोबार मुतासिर हो गया, कारोबार नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो कोरोना क्या आता हमारे लिए तो अजाब आ गया। हुकूमत के किसी चीज पे भी कोई कंट्रोल नहीं। इमरान खान साहब कह रहे हैं हम कंट्रोल कर रहे हैं, सस्ते बाजार हमें तो कोई कंट्रोल नहीं दिला। सब्जी को आप देख ले, गरीब आदमी सब्जी भी नहीं खा सकता। आलू 100 रुपए किलो है, टमाटर 200 रुपए किलो है, प्याज 100 रुपए किलो है, सब्ज मिर्च को पता कर ले 240 रुपए किलो है। बताओ कौन सी चीज सस्ती है? गरीब तो सब्जी भी नहीं खा सकता। ये मुर्गी 200 रुपए किलो वाली जाती तो 320 रुपए किलो है। हुकूमत रिलीफ नहीं दे रही है? कोई रिलीफ नहीं है किसी। ठीक है जी, हुकूमत रिलीफ नहीं दे रही है। आए रोज बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान है। मोहसिन उल मुल्क आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दीगर खबरों में आपको बताते हैं, तरक्याती अदारा मुल्तान में अंधेर नगरी चौपट राज अहम तरीन आसामियों पर जूनियर अफसरान काम करने लगे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा रोही रजा मलिक से। रजा मलिक बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, शहर की तरक्की के लिए जो इदारा एक कायम किया गया, नाम दिया गया मुल्तान तरक्याती इदारा, मकसद था शहरियों को जदीद रिहायशी सहूलियात फराहम करना। अर्बन और टाउन प्लानिंग बुनियादी मकासद थे, इंजीनियरिंग शोबा भी साथ कायम किया गया। लेकिन अब 2020 में अंधेर नगरी और चौपट राज का मामला है। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में सूरत हाल ये है कि 17वें ग्रेड के जूनियर ऑफिसर्स 19वें और 20वें ग्रेड की सीटों पर विराजमान हैं और मुल्तान तरक्याती इदारा को चला रहे हैं। एक तरफ तो हमारे जो शोबा है वो टाउन प्लानिंग और अर्बन प्लानिंग का है। मकसद था कि जो भी हाउसिंग स्कीमें आए उनकी मंजूरी दी जाए, उनको मंजूर किया जाए और नई हाउसिंग स्कीमें कायम की जाएं। 17वें ग्रेड के असिस्टेंट डायरेक्टर्स मोहम्मद मोहसिन और ख्वाजा वकास, जो असिस्टेंट डायरेक्टर अर्बन प्लानिंग हैं, वो इस वक्त डायरेक्टर्स के ओहदों पर काम कर रहे हैं। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग के ओहदों पर और डायरेक्टर अर्बन प्लानिंग के ओहदों पर दोनों जो अफसरान हैं उनके पास एक्टिंग चार्ज हैं ग्रेड 18 के डिप्टी डायरेक्टर के, और फिर उस पर इजाफी चार्ज हैं ग्रेड 18 के। और इसी तरीके से जो अलाटीज हैं मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शायद कॉलोनियां तो 40 बनाई हैं और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं और उनके जो अलाटीज हैं, जो उनके रिकॉर्ड के हवाले से तरक्याती इदारे मुल्तान में अंधेर नगरी और चौपट राज है। रजा मलिक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लिया के चौक आजम में निजी बैंक की ब्रांच पर हैकर्स के हमले का इंकशाफ। हैकर्स ने कई शहरियों की जिंदगियों भर की जमा पूंजी से महरूम कर दिया है। मुतासरा अफराद ने बैंक से रकम की वापसी का मुतालबा किया है, जिस पर बैंक इंतजामिया का कहना है कि दरखास्तें मौसूल हो रही हैं। हेड ऑफिस के अहकामात के मुताबिक रकम क्लेम की जाएगी। मुतासरा अफराद का क्या कहना है, आप भी सुनिए।
हुआ ये है कि रात ना 8:30 बजे के करीब मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए हैं। बैंक की सिक्योरिटी जो है बिल्कुल थर्ड क्लास सिक्योरिटी है। बैंक वाले अब बिल्कुल भी तावन नहीं कर रहे, हर बंदे को लॉलीपॉप दे रहे हैं जी कि आपके पैसे वापस आ जाएंगे, लेकिन हमें लगता नहीं है, हम बिल्कुल नाउम्मीद हैं कि हमारे पैसे वापस आएंगे। हमें मैसेज मसूल है कल शाम 8:30 पर कि हमारी पहले 1 लाख की ट्रांजेक्शन की गई, उसके बाद 66,000 की। जब हमने बैंक से रब्ता किया हमने, इन्होंने कहा कि आप हमारी ब्रांच में सुबह आ जाएं। हमने फ़ौरन हेल्पलाइन पर कॉल कर अपने ATM कार्ड ब्लॉक करा दिए, और जब बैंक में आए तो इन्होंने हमें यही कहा कि आपकी रकम आपको वापस मिल जाएगी, लेकिन हमें ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है कि पहले भी कई चांसेस हो चुके हैं जी। हमें ऐसे ही लैतुलैल कर रहे हैं। मेहरबानी करके हमारी हकामे वाला से अपील है कि हमको हमारी रकम वापस दिलवाई जाए। हम इसमें बहुत ज़्यादा दिनी तौर पर अपसेट हैं कि हमारे ATM कार्ड हमारे पास मौजूद थे और हमारी रकम ये कैसे ट्रांजेक्शन। शहरियों ने क्या कहा ये आपने जाना। इसी पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है जाहिद सरफराज ने। जाहिद, बताएगा क्या कार्रवाई की गई है अब तक? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है लिया के इलाका चौकाज़म पेश है, जहाँ पे जो निजी बैंक है वहाँ पर जो हैकर्स है उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से जो ATM है वहाँ से करोड़ों रुपए निकाले हैं। मुबैन तौर पर जो करोड़ों रुपए निकाले गए हैं उस हवाले से जो मुतासरा बैंक अकाउंट होल्डर हैं तो वो उन्होंने बैंक के अंदर दरखास्तें जमा करा दी। जब हमारी बैंक अमले से और बैंक मैनेजर से बात हुई, उनका यही बताना था कि मुख्तलिफ दरखास्तें जो मासूल हो रही है। इसके बाद बैंक के हेड ऑफिस बात करके जो है इनको क्लेम का जो इंतजाम है वो किया जाएगा। फिलहाल सूरत हाल यही है कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ जो अकाउंट होल्डर हैं उनकी तरफ से दरखास्त जमा कराई है कि मुख्तलिफ टाइम के अंदर इन डिफरेंट टाइम जो है उनके अकाउंट से पैसे जो निकाले गए हैं, जिसकी जो मालियत है करोड़ों रुपए बनती है। और अब तक जो है काफी सारे तादाद के अंदर जो मुताबिक जो अकाउंट होल्डर हैं उनकी तरफ से दरखास्तें जमा कराई जा रही हैं। और ये शायद बताया जा रहा है कि जो अमला है इस अमले पर भी और साथ साथ जो अकाउंट होल्डर है उनका ये कहना है कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो ना होने के बायस से बहुत सारी मुश्किल पेश आती है बैंक के अंदर की। इस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद नजर हमें नजर नहीं है, जिसके हमारे जो काफी सारा नुकसान हुआ है। निजी बैंक की ब्रांच पर हैकर्स ने हमला किया। जाहिद सरफराज, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और जनूबी पंजाब की तरक्याती स्कीमों की होगी जांच पड़ताल। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का जनूबी पंजाब की तरक्याती स्कीमों बारे डाटा डैशबोर्ड पर अपडेट करने का हुक्म। इस हवाले से हमें तफसीलात बताने के लिए ज्वाइन किया है गौहर रहमान। गौहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, PND डिपार्टमेंट की जानिब से मुल्तान समेत जनूब पंजाब की जो तरक्याती स्कीमें हैं CDV प्रोग्राम के तहत कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की, उन्हें बरवक्त मुकम्मल करने के हवाले से जो है इक़दामात का आगाज कर दिया गया है। पहले मरहले में तमाम तर जो स्कीमें हैं उनके हवाले से डैशबोर्ड को अपडेट किया जाएगा और इस हवाले से तमाम जो मुल्तान समेत जनूब पंजाब के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर्स हैं डेवलपमेंट के, उन्हें PND डिपार्टमेंट की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं कि CDP प्रोग्राम के तहत जो तरक्याती स्कीमों की पोजीशन है उसे वाजे किया जाए और फौरी तौर पर तमाम तर जो डाटा है उसे डैशबोर्ड के ऊपर अपडेट किया जाए। मजीद जो तफसीलात जो हमने हासिल की हैं मुल्तान डिवीजन की अगर स्कीमों की बात की जाए तो CDP प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर 239 स्कीमें थी जो जिन्हें इस साल जो था मुकम्मल होना था, और अभी ये साल जो है बाकी है, इसमें इन स्कीमों को मुकम्मल भी किया जाएगा। मजमूई तौर पर इनकी जो अप्रूव्ड कास्ट रखी गई थी 2 अरब 10 करोड़ रुपए रखी गई थी, और अगर इसमें से बात की जाए तो 227 के करीब जो स्कीमें हैं उनके ऊपर इस वक्त स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। गौहर रहमान, आप तफसीलात बता रहे थे। आपको अपडेट करें, हुकूमत पंजाब किसानों को सहूलियात फराहमी के लिए मुतहरिक है। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ अजला में किसान सहूलत सेंटर कायम कर दिए गए। सेंटर कायम करने के अहकाम जारी किए गए हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से किसान सेंटर कायम करने के लिए DCs को खत लिख दिया गया। वज़ीर आला ऑफिस ने मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको बता रहे हैं हुकूमत पंजाब किसानों को सहूलियात फराहमी के लिए मुतहरिक है। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ अजला में किसान सहूलत सेंटर कायम करने के अहकाम जारी कर दिए गए। गंदम की इमदादी कीमत का यह मामला है। पंजाब असेंबली ने हुकूमत पंजाब को खत लिख दिया। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने गंदम की इमदादी कीमत के हवाले से असेंबली फैसले से आगाह किया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत स्पेशल कमेटी ने गंदम की इमदादी कीमत बारे सिफारिशात मुरतब की। पंजाब असेंबली की स्पेशल कमेटी नंबर 13 ने गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपए मन करने की सिफारिश कर दी। पीर को पंजाब असेंबली के ऐवान ने मुत्तफिका तौर पर गंदम की इमदादी कीमत की सिफारिशात मंजूर कर ली। आपको अपडेट कर रहे हैं गंदम की इमदादी कीमत का ये मामला है। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है कजाफी भट्ट ने। कजाफी, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ने पीर के रोज गंदम की जो 2000 रुपया फी मन कीमत है उसकी सिफारिश शायद मंजूर की थी, जिसकी
जिसका बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत को इससे आगाह कर दिया गया है और डायरेक्टर पंजाब असेंबली की जानिब से पंजाब हुकूमत को खत लिखा गया है जिसके अंदर उन्हें ये कहा गया है कि पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ने स्पीकर असेंबली चौधरी परवेज इलाही की सदारत में इजलास के अंदर गंदम की फी मन कीमत जो है वो 2000 रुपया मुकर्रर की है। इस पर पंजाब काबीना अमल दरामद करवाए। खत के अंदर ये भी कहा गया है कि काबीना 2 हफ्तों के अंदर अमल दरामद की रिपोर्ट जो है काबीना 2 हफ्तों के अंदर अमल दरामद करवाए। कजाफी भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और काबिले टैक्स आमदन के बावजूद टैक्स नेट में शामिल न होने वालों के लिए शिकंजा तैयार। एफबीआर ने 5 करोड़ 30 लाख शहरियों के असासाजात की मालूमात नई एप्लीकेशन टैक्सरे में जमा कर ली है। एफबीआर ने टैक्सरे एप्लीकेशन में शहरियों की तमाम मालूमात का डेटा जमा कर दिया है। 8 दिसंबर के बाद असासाजात छुपाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहरियों की बैरून मुल्क के दौरों, बच्चों की फीसों की तफसीलात टैक्सरे में मौजूद। टैक्सरे में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की माली टैक्स ट्रांजैक्शंस मुकम्मल तफसीलात मौजूद होंगी। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। काबिले टैक्स आमदन के बावजूद टैक्स नेट में शामिल न होने वालों के लिए शिकंजा तैयार कर लिया गया है। इस हवाले से हमें ज्वाइन किया है रिजवान नकवी ने। रिजवान, बताइएगा टैक्सरे के हवाले से। जी बिल्कुल, एफबीआर ने टैक्सरे के नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसमें ऐसे तमाम टैक्स गुजार जो कि अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनके साथ साथ जो कि काबिले टैक्स इनकम लेने के बावजूद टैक्स नेट में शामिल नहीं हो रहे और ना ही अपने एसेट्स की तफसीलात जो है वो एफबीआर पे जाहिर कर रहे हैं, इन तमाम लोगों का जो है वो उस एप्लीकेशन में डाल दिया है। एफबीआर जराये के मुताबिक टैक्सरे नामी एप्लीकेशन जो कि लॉन्च की गई है, इसमें मजमूई तौर पे लाहौर समेत मुल्क भर के 5 करोड़ 30 लाख के बिजली के बिल्स, उसके साथ साथ इनमें ऐसे अफराद भी हैं जो कि टैक्स नेट में मौजूद हैं लेकिन अपने एसेट्स जो हैं वो दुरुस्त अंदाज में डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। उनकी मुकम्मल तफसीलात भी जो हैं वो इस पोर्टल पे डाल दी गई हैं। एफबीआर जराये का कहना है कि 8 दिसंबर गुजरने के बाद जो कि इनकम टैक्स गुजारे जमा कराने की आखिरी तारीख है, इसके बाद ऐसे तमाम लोगों का जो डाटा है जो ये डिक्लेयर करेंगे अपने रिटर्न्स में, या फिर ऐसे अफराद जो कि काबिले टैक्स आमदन लेने के बावजूद अपने इनकम टैक्स गुजारे जमा नहीं कराएंगे, तो टैक्सरे पे अवेलेबल तफसीलात की रोशनी में इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। तमाम एसेट्स की तफसीलात टैक्सरे में अपलोड की जाएंगी। रिजवान नकवी, आप तफसीलात बता रहे थे। तो आपको बताएं, सखी सरवर शहर के मोहल्ला बोदलवाला में वापडा की नाअहली के बायस घरों की दीवारों के साथ लटकती बिजली की तारें किसी वक्त भी जानी नुकसान का पेश खैमा बन सकती हैं। मजीद हमें बताएंगे अली मूसा। अली, बताएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सखी सरवर शहर के मोहल्ला बोदलवाला में, जहाँ पर अरसा दराज से जो है बिजली के पोल नहीं लगाए गए हैं। मकामी जो लोग हैं उन्होंने अपनी मदद आप के तहत पोल लगाए हुए हैं और जो बिजली की तारें उनके घरों से ही गुजर रही हैं, जिसकी वजह से आए रोज जो यहाँ पर शहरियों को करंट लगता है। घर वालों में खौफ की फजा जो है पैदा रहती है, शदीद परेशानी का शिकार है। अहले मोहल्ला जो है वापडा के खिलाफ शदीद एहतजाज कर रहे हैं कि अरसा दराज हो गया मगर बिजली के पोल नहीं लगाए गए, बिजली की तारों को ऊंचा नहीं किया गया। यहाँ पर शहरी मौजूद है, उनसे पूछते उनको क्या परेशानी है। सर जी, ये अरसा दराज वगैरह हो गया है। हमने वापडा से भी बात की है, चेयरमैन से भी बात की है, ऐसी तक भी दरखास्तें भेजी हैं। यहाँ पर हमें पोल नहीं दे रहे। ये हर रोज एक न किसी को करंट लगता है, बच्चे यहाँ से गुजरते हैं। बारिश के दौरान यहाँ गुजरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मेहरबानी करें, हमें यहाँ के खंबे दें और उसके आगे किसी को कुछ हो गया तो हम जिम्मेवारी वापडा पर डालेंगे। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर अरसा दराज करंट लगने के वाकयात बढ़ रहे हैं, इंतजामिया खामोश। अली मूसा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताते हैं, जालसाज और मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की सरगोदा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। पीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर स्वीट शॉप्स और खोया प्रोडक्शन यूनिट्स की चेकिंग। नाकिस अज्जा से मिठाइयों की प्रोडक्शन पर 6 स्वीट शॉप्स को भारी जुर्माने आयद किए। 200 किलो स्किम्ड मिल्क, 50 किलो केमिकल्स, 45 किलो मिलावटी खोया और 16 किलो घी जब्त कर लिया गया। स्किम्ड मिल्क और घी से पनीर की प्रोडक्शन पर खोया यूनिट को सील कर दिया गया। मिठाइयों की तैयारी में मुज़र सेहत अज्जा के इस्तेमाल पर स्वीट शॉप को सील किया गया। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जियों पर 30 फूड यूनिट्स को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए गए। आपको बताएं, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन है। रेस्टोरेंट्स, करियाना और दीगर फूड यूनिट्स की चेकिंग
4 फूड पॉइंट्स को सील कर दिया। मिर्चों में मिलावट साबित होने पर हाफिज नजीर हुसैन करियाना स्टोर सील। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक दौरान कार्रवाई 20 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें बरामद कर ली गईं। सफाई के नाकिस इंतजामात पर आसिम ट्रेडर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स सरबमोहर कर दिया गया। दीगर खबरों में आपको बताते हैं, बिंद्रा पुली बहावलपुर में 2.5 माह से फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है। शहरियों को साफ पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद बताएगा। अजी, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन या जिला इंतजामिया की जानिब से जितने भी बहावलपुर में फिल्ट्रेशन प्लांट चलते हैं वो तमाम के तमाम चलने चाहिए ताकि लोगों को पीने का साफ पानी मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है तो शहरी एहतजाज पे मजबूर होते हैं। तकरीबन 2 से 3 महीने हुए बिंद्रा पुली पे इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर फिल्ट्रेशन प्लांट कायम है, लेकिन ये नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा। तो शहरियों के क्या रिमार्क्स है जरा इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, आपका वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कब से बंद है और नहीं चल रहा तो आपको क्या तकलीफ? 2 से 2.5 महीने से बंद है। ये पानी भरने दूर चले जाते हैं, ये प्लांट वाले आते हैं 10 दिन चलाते हैं, 3 महीने बंद कर जाते हैं। इनकी टूटी वगैरह सब कुछ लोग जाते हैं, नशे वगैरह। पानी होता नहीं पीने का, हम दूर दूर जाते हैं, मालडोन सी जाते हैं, कभी मिल पे जाते हैं, कभी टाली मले जाते हैं, कभी टैंकी चौक पे जाते हैं। ये आता है 15 दिन चलाता है, 6 महीने बंद। 6 महीने के बाद आता है, कुछ कहते हैं जी सामान तनख्वाह नहीं मिली, फलाना नहीं मिला, हम कैसे चलाएंगे? हम कैसे चलाएं? तो आप लोगों को तकलीफ होती होगी दूर दूर से पानी बिंद्रा पुली का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई माह से बंद है। महमूद जहीर आप तफसीलात बता रहे थे। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां अदालती अहकामात के बावजूद मुल्तान पुलिस कांस्टेबल्स का डिस्ट्रिक्ट में तबादला न करने का मामला हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने IG पंजाब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। इसी बारे में मजीद बात करेंगे माहिर इमरान से। इमरान बताएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के जो कांस्टेबलान ड्राइवर्स हैं उनको जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उससे हट के CTD में ट्रांसफ़र कर दिया गया और वो जो मुलाजमीन हैं वो उनको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में उनसे जो है गुज़िश्ता 5 सालों से जो मुलाजमत का काम जो लिया जा रहा है उस हवाले से आज हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें ये कंटेम्प्ट की दरख्वास्त थी और IG पंजाब को इसमें पार्टी बनाया हुआ था कि अदालती हुक्म के बावजूद उनको वापस होम डिपार्टमेंट में अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं ट्रांसफ़र किया जा रहा था, जिस हवाले से आज अदालत की जानिब से एक बड़ा जो फैसला आया है। एडवोकेट तनवीर आलम हाशमी साहब मौजूद हमारे साथ हैं। अदालत में क्या कार्रवाई हुई और कितने लोगों ने ये की हुई थी, उनका असल में ग्राउंड था क्या? 5 लोग थे, ड्राइवर भर्ती थे, छोटे दर्जे के मुलाजिम थे। इनसे पूरे मुल्क में ट्रैवल कराया जाता था, घरों में भी नहीं जाने दिया जाता था। इनकी जो है 5 साल से ज्यादा अरसा हो गया था। इनको ये चाहते थे कि अगर हमें कराया जाता तो हमें रिस्क अलाउंस दिया जाए, लेकिन IG ने एप्लीकेशन के ऊपर अदालत के हुक्म के मुताबिक विद इन 30 डेज फैसला नहीं किया। अगर फैसला करते हैं तो इन्होंने वापस अपनी ड्यूटी पे चला जाना है। आज तारिक सलीम शाख साहब ने इनको इंसाफ दिलाने के लिए IG को नोटिस करते हुए जवाब तलब कर लिया है 1/12/2020। जी बिल्कुल, इस हवाले से IG पंजाब को नोटिस देते हुए जवाब तलब कर लिया है। बहुत शुक्रिया माहिर इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सही बताएंगे, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट मुल्तान रीजन की बदउनवान अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां। नायब कासिद तालीमी बोर्ड मुल्तान उस्मान करीम के खिलाफ जुडिशल एक्शन मंजूर। थाना एंटी करप्शन ने मुलजिम उस्मान को 10,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। लोधरा में गिरफ्तार वेटरनरी असिस्टेंट अनीस के खिलाफ भी जुडिशल एक्शन मंजूर। मोहम्मद अनीस को भी 5,000 रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। आपको अपडेट करें सरगोदा से, जहां सरकारी जमीनों में खुद बुर्द करने का यह मामला है। साबिक मेयर और नून लीगी रहनुमा असलम नवीद एंटी करप्शन अदालत पेश। DO दिलबर जुबैरी और दीगर मुलाजमीन अली इमरान और निसार बड़ाइश को भी पेश हुए। अदालत ने मुलजिमान को मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। सरगोदा में एंटी करप्शन जज मोहम्मद आमिर नजीर अवान ने मुकदमे की समाअत की। साबिक मेयर मलिक असलम नवीद और दीगर को सरकारी जमीन अपने टाउन में शामिल करके फरोख्त करने पर गिरफ्तार किया गया था। बुलेटिन में अभी आपको बताते हैं, वजीर आजम इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर गुज़िश्ता साल शुरू किए जाने वाले 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम का वजूद खतरे में पड़ गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अमीन से। जी अमीन बताएगा।
جی بالکل، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی خصوصی ہدایت پر پاکستان بھر کی طرح بہاولپور ریجن میں بھی جو ہے 10 بلین ٹری سونامی پروگرام شروع کیا گیا تھا۔ گزشتہ سال جو ہے وہ پودے لگائے گئے تھے، لیکن اس سال جو ہے رواں سال فنڈز کی عدم ادائیگی کے باعث جو ہے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ التوا کا شکار ہے۔ گزشتہ سال کتنے پودے لگائے گئے تھے، اس سال کتنا ٹارگٹ تھا اور کتنے لاکھ پودوں کی نرسریاں جو محکمہ جنگلات نے تیار کرنے سے جانتے ہیں کنزرویٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو سر بتائیے گا گزشتہ سال جو ہے اس پروجیکٹ کے تحت کتنے پودے لگائے گئے تھے، رواں سال کتنے لگانے تھے اور فنڈز کی عدم ادائیگی کے حوالے سے لکھا ہے آپ نے حکومت کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 10 بلین ٹری سونامی پروگرام پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ پنجاب فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی یہ جاری ہے اور 19-20 اس کا پہلا سال تھا۔ تو 19-20 کے سال میں ہماری 2-3 انٹرونشنز تھیں جو سرکاری جنگلوں کے اوپر ہم نے پودے لگانے تھے۔ ان میں سے ایک ہمارے جو ذخیرہ جات ہیں ان میں خالی جو جگہ تھی وہاں پہ جنگلات لگانے تھے۔ دوسرا ہماری نہروں کے کناروں پہ گزشتہ 20-30 سالوں سے کوئی پودے نہیں لگائے گئے تھے، تو ہماری نہریں بہت ساری خالی ہیں۔ تو ہمارا یہ ٹارگٹ جو تھا 49,38,000 پودے ہم نے لگانے تھے سال 2019-20 میں۔ تو مارچ میں چونکہ یہ کورونا ایپیڈیمک آ گیا اور کورونا کی وجہ سے سارے کام رک گئے، لیکن پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 41,63,000 پودے لگائے کامیابی سے، جو اس وقت بالکل پروان چڑھ رہے ہیں۔ پودوں کا سائز ہیلتھ بہترین ہے، اور کورونا کی وجہ سے جو ہم ٹارگٹ نہیں لگا سکے پچھلے سال 7,75,000 پودے ہم نہیں لگا سکے اپنے جنگلوں میں۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ کے اس سال کے ٹارگٹ میں گورنمنٹ ہمیں اگر فنڈز مہیا کرے گی تو ہم وہ بھی لگائیں گے، اور اس سال کا جو نیا ٹارگٹ ہے وہ 46,57,000 پودے لگانے ہم نے۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ پودے ہم اپنے جو سرکاری رقبہ جات ہیں اس میں 23 لاکھ لگائیں گے، جو نہروں کے کنارے ہیں وہاں پہ بھی 23,57,000 پودے لگائیں گے، اور یہ پورا ایک نیٹ ورک جو نہروں کا تینوں اضلاع رحیم یار خان، بہاولپور اور بہاول نگر میں، یہاں پہ ہم تقریباً برابری کی سطح پہ ہم اس پروجیکٹ کے تحت نہروں کے ساتھ بھی لگائیں گے، جو ہمارے سرکاری جنگلات ہیں وہاں بھی لگائیں گے، اور جو ٹارگٹس ہم پچھلے سال پروگرام کے تحت پودے لگائے جائیں گے۔ محمد امین آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے نئے سیکریٹریز کی تعیناتی کا مرحلہ جاری، عثمان علی خان کمیونیکیشن اینڈ ورکس کے سیکریٹری تعینات کر دیے گئے ہیں۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے نئے سیکریٹریز کی تعیناتی کا مرحلہ جاری ہے۔ عثمان علی خان کمیونیکیشن اینڈ ورکس کے سیکریٹری تعینات کر دیے گئے۔ 20ویں گریڈ کے عثمان علی خان ڈپارٹمنٹ کے معاملات کو دیکھیں گے۔ خبر شامل کریں گے بہاولپور سے، جہاں ڈبل ڈیکر بس اب نوابوں کے شہر میں بھی چلے گی۔ 1 سال بعد بس کے روٹ کو کلیئر کر دیا گیا۔ سیاحتی بس ڈرنک سٹیڈیم سے لائبریری چوک، ڈی سی آفس روڈ، نور محل اور دربار محل روٹ پر چلے گی۔ اسی بارے میں مزید ہمیں بتا رہے ہیں بیورو چیف طیب سیف۔ جی بالکل، نومبر کا مہینہ بہاولپور کے شہریوں کے لیے کافی اچھا ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر سیر و سیاحت کے حوالے سے، کہ ڈبل ڈیکر بس جس کا طویل عرصے سے سن رہے تھے، اب باقاعدہ طور پہ اس کی جو ایک فیزیبلٹیز ہے، جو ایک عملی شکل ہے، وہ ہمیں دکھائی دینا شروع ہو چکی ہے۔ اور ٹی ڈی سی پی کے جو ماہرین ہیں انہوں نے پی ایچ اے کے ساتھ مل کر شہر بھر کے جو روٹ ہے، جو بس کا روٹ تھا، اس کا معائنہ کیا ہے، اور خاص طور پر جو بجلی کی تاریں تھیں ان کو بھی چیک کیا ہے، اور جو وہاں پہ درخت آ رہے تھے ان کو بھی جانچا گیا ہے کہ آخر کس کس درخت کو کاٹا جائے گا یا کیا اس کی کاٹ چھانٹ کی جائے گی، تاکہ بس کو کسی حوالے سے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جیسے ڈی جی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا اس حوالے سے کہ روٹ کون سا ہوگا اور کیا کیا ٹریمنگ کریں گے، کیا آپ سہولیات فراہم کریں گے ڈبل ڈیکر کے حوالے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی تو یہ ہمارا یہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہی چلا رہا ہے یہ بسز کو، بس جو چل رہی ہے یہاں ڈبل ڈیکر، تو یہ بہاولپور شہر والوں کے لیے بڑی ایک اچھی خبر ہے کہ جی بہاولپور میں یہ ڈبل ڈیکر بس چل رہی ہے، جو یہ سائٹ سینگ ہوگی، سارا سائٹس دیکھی جائیں گی، اس میں اوپر سے اوپن ہوگی، بڑی اچھی یہ بہاولپور میں ایک نیا اضافہ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ادھر ٹورزم جو انچارج ہیں ادھر ارشد صاحب، تو ان کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی، کمشنر صاحب نے میٹنگ کی تھی، اس میں پھر علیحدہ علیحدہ میں نے خود ان کے ساتھ روٹ چیک کیا، تو روٹ میں جو بھی درخت آ رہے تھے، جو سائٹ سینگ میں جو رکاوٹ بن رہے تھے، انہیں پھر ہم نے یہ ہے کہ انہیں ریموو کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے۔ یہ بس یہ ٹی ڈی سی پی چوک سے چلے گی، بلکہ ٹی ڈی سی پی کا آفس ہے جہاں اسٹیڈیم کے ساتھ ہی چلے گی، وہاں سے تو ان کے لیے ان کا وہ بن گیا ہے سارا، جو ان کا کھڑے ہونے کے لیے ٹرمینل بھی بن گیا ادھر،
तो वहाँ से ये चलेगी, फिर ये इधर से डीसी ऑफिस चौक से होती हुई तो ये फिर लाइब्रेरी चौक, लाइब्रेरी के से होती हुई CMH और लाइब्रेरी से तो फिर ये सर्कुलर रोड पे आ जाएगी। वहाँ से फिर ये अपना चौक फुआरा से ये नूर महल जाएगी, नूर महल से फिर ये अपना स्टेशन तक। ये रूट फिलहाल ये है। फिर इसमें यह है कि अगर ये हुआ तो फिर ये लाल सौरा वाला भी इस रूट में शामिल कर लेंगे। तो इसमें यह है कि वापडा वालों को भी कमिश्नर साहब ने उस वक्त ताकीद कर दी कि ये तारें वगैरह इसे ऊपर कर लें। तो हम जिस हद तक है कि हम दरख्त की काट छांट हमारी शुरू हो गई है, हमने शुरू कर दी है। तो ये जल्द ही शायद इस मिड में या इसके एंड महीने के एंड तक ये बस लोगों के लिए बड़ा अच्छा एक तफरीह का सामान होगा। ये तोहफा मिलेगा लोगों के लिए एक अच्छा इकदाम है। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक का सहूलत बाजारों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने मुमताजाबाद, मदनी चौक और रजाबाद में कायम सहूलत बाजारों का दौरा किया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा रूही रजा मलिक से। रजा बताएगा इस हवाले से। जी, सस्ता सहूलत बाजार में चीनी के हवाले से जो पॉलिसी है ओपन कर दी गई है। शहरी अपनी जरूरत के मुताबिक चीनी हासिल कर सकते हैं, जबकि आटे के हवाले से भी कोई पाबंदी नहीं है। शहरी अपनी मर्जी से जो आटा है वो सरकारी नर्ख के मुताबिक जो हासिल कर सकते हैं। सहूलत बाजारों में 80 रुपये 50 पैसे फी किलो के हवाले से चीनी जो है वो फरोख्त की जा रही है, जबकि मार्केट में, ओपन मार्केट में जो चीनी है वो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कीमत पर, मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा कीमत पर 10,600 रुपये फी 100 किलो जो है वो फरोख्त हो रही है, जबकि सस्ता सहूलत बाजारों में ये 80 रुपये 50 पैसे चीनी मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक। सर, चीनी के हवाले से पॉलिसी ओपन कर दी गई है, तमाम शहरी अपनी जरूरत के मुताबिक हासिल कर सकते हैं, तो क्या ऐसे में मिसयूज भी हो सकती है? ये जो पॉलिसी ओपन की गई है तो इससे जो फायदा उठाने वाले हैं मौका प्लस उससे फायदा भी ले सकते हैं, तो इस हवाले से क्या लाए अमल बनाया गया? चीनी के हवाले से गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हमने इंश्योर कर लिया है। हमारे सहूलत बाजार पर भी हमने अपना कोटा डबल कर दिया है। बाकी जो हमारे पास लिस्टेड शॉप्स हैं जिनको हम गवर्नमेंट का कोटा प्रोवाइड कर रहे हैं चीनी का, उस हवाले से भी हमने उसका कोटा बढ़ा दिया है। कोशिश हमारी यही है कि जितना हमारा कोटा है वो हम एग्जॉस्ट करें, क्योंकि हमारे पास और भी कोटा आने वाला है चीनी का। इससे मार्केट भी काफ़ी स्टेबलाइज होगी और इस चीज़ को हमने इंश्योर किया है कि इसको मिस यूज़ ना किया जा सके। कमर्शियल लोगों को हम नहीं दे रहे हैं। जो सहूलत बाज़ार पे हमारे पास आ रहे हैं, जो नोटिफाइड शॉप्स हैं, वहाँ पे भी जो लोग ले रहे हैं उस को इंश्योर किया जाएगा कि कमर्शियल एक्टिविटी के लिए ना हो और जनरल पब्लिक के लिए हो। और इस चीज़ को इंशाल्लाह मज़ीद भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। बाकी हमारे इदारे भी इसको चेक कर रहे हैं, उसकी भी रिपोर्ट्स आती हैं। डेली चीफ सेक्रेटरी साहब की मीटिंग होती है, उसमें हमें इंस्ट्रक्शंस कम्युनिकेट की जाती है। आटे के हवाले से भी जो हमारे ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं वो भी इस्टेब्लिश्ड हैं, हमारे नोटिफाइड जो शॉप्स हैं वो भी इस्टेब्लिश्ड हैं। सर, आटे की जो क्वालिटी। रजा मलिक आज डिप्टी कमिश्नर के सहूलत बाजार के दौरे के हवाले से तफसीलात बता रहे थे। इमरान खान का जहां 4 रोज कबल बाबा गरीब शाह से गुजरने वाली नहर में रिक्शा समेत 5 अफराद के गिरने का मामला, रेस्क्यू एहलकारों ने 4 दिन बाद बंगला मंठार के करीब इलाका मकीनों की मदद से 10 साला इफ्राहिम नजीर की डेड बॉडी निकालकर अहले खाना के हवाले कर दी। मजीद हमें बता रहे हैं आमिर भट्टी कि अबुल हसन कॉलोनी का एक रिक्शा ड्राइवर वालिद था जो 4 रोज कबल जो है अपने 4 बेटों के साथ जो है जो मुकामी नहर है बाबा गरीब शाह उसके रास्ते से गुजरा था, किनारे से रिक्शा उसमें गिर गया था और उसके बायस जो है 5 अफराद उसमें गिर गए थे नहर में से, जिसमें 4 अफराद को जो है रेस्क्यू एहलकारों इलाका मकीनों ने जिंदा निकाल लिया था, जबकि जो एक बच्चे की डेड बॉडी थी उसे जो है 4 दिन के बाद रेस्क्यूअर्स ने जो है निकाल लिया है। इस वक्त जो है डेड बॉडी को यहाँ पे घर में लाया गया है। जो इलाका मकीन है, जो बच्चे के वालिदैन हैं, वो गम से निठाल हैं। बच्चे के जो चाचा हैं उनसे जानते हैं, बताएगा कि इस वाक़े के हवाले से बच्चे की जो लाश है वो कैसे मिली है। वो सारा 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन से रोजाना जाते थे उधर, लेके वो 37 वाला पुल है ना, हाँ, उधर से मिली है आज। हाँ जी। कैसे लाश मिली है वहाँ पर? वो ऊपर आ गई थी नीचे से। अच्छा, ये जो पूरा वाक़या हुआ है इसका जो जिम्मेदार है आप किसको समझते हैं? कि इंतजामिया जिम्मेदार है या फिर जो है जो नहर के किनारों पर मजबूत नहीं किया वो जिम्मेदार है? नहर के किनारे किते बने नहीं, पहला नंबर सड़क जाके देखो जी तो बच्चे डिग्गा रक्षा कल्टी होया, ठीक है। जेड़ा इत्थे आंदा बोर्ड लैन खा पी जाते ने, कोई सुनता नहीं किसी दी, सब बकवास मारते ने, ठीक है ना। बकवास तो इलावा इन्हें होर कुछ नहीं। अच्छा, क्या मुतालबा क्या करना चाहेंगे? क्योंकि पहले भी बच्चा आ गया सड़क दे नाल दीवार बना के मुस्तकबिल में हाँ दीवार बना देन सारे ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਸਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ 5-6 ਵਾਕੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਟਾਇਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਇਰ ਕੱਢਦਾ ਦੀਵਾਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜਨਾ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਤੇ, ਟਾਇਰ ਕੱਢਦਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਉਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰੋਡ ਬਣ ਜਾਵੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ गरीब ने, गल ये है सारी। बिल्कुल यहाँ पे जो है एक बच्चे की लाश नहर से निकाली। आमिर भट्टी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और डेरा गाजी खान के चिड़ियाघर में ज़ेबरा के जोड़े को मुंतकिल करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आशिर अशफाक से। आशिर बताएगा। जी बिल्कुल, रोही ने खबर नशर की तो चिड़ियाघर इंतजामिया भी हरकत में आई है और बाकायदा तौर के ऊपर चिड़ियाघर इंतजामिया की जानिब से लाहौर से डीजी खान के चिड़ियाघर में ज़ेबरा को मुंतकिल करने के लिए डिब्बे जो है वो बनवा लिए गए हैं। चिड़ियाघर में पिंजरे तो खाली थे लेकिन यहाँ पर जानवर नहीं थे और बाकायदा तौर के ऊपर मंजूरी होने के बावजूद भी डिब्बे ना होने से जो जानवरों की शिफ्टिंग है वो पेंडिंग पड़ी थी। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये डिब्बे जो है बाकायदा तौर के ऊपर बन चुके हैं, बनकर यहाँ चिड़ियाघर में पहुंच गए हैं और बाकायदा तौर के ऊपर अब 1 से 2 रोज में यहाँ पर डीजी खान के चिड़ियाघर में शहरियों को ज़ेबरा देखने को मिलेगा और शहरी यहाँ पर जो भी आएंगे वो यहाँ पर भरपूर तरीके से इंजॉय लुत्फ अंदोज हो सकेंगे, जानवरों को देख सकेंगे। नए जानवरों का इजाफा होने जा रहा है, उसके लिए डिब्बे जो है वो तैयार कर लिए गए हैं और आने वाले 1-2 रोज में चिड़ियाघर में ज़ेबरा जो है पहुंचा दिए जाएंगे, जिससे जो शहरी हैं उनकी तफरीह में मजीद जो है मौके होंगे, तफरीह के हवाले से नए जानवर देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर चिड़ियाघर के लिए अगर बात करें तो शेर के पेड़ की भी मंजूरी हो चुकी है और इसी के साथ साथ रीच है उसकी भी बाकायदा तौर के ऊपर कोशिश जो है वो की जा रही है और हिरन की भी मंजूरी हो चुकी है। ज़ेबरे के जोड़े को मुंतकिल करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आशिर अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका।